तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट 4। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा जिसे करते हुए बच्चे कर तो देते हैं, पर उन्हें प्रॉब्लम क्या आती है, उनका टाइम कंजप्शन, उनका टाइम ज़्यादा लग जाता है उन क्वेश्चन को करने के लिए, बल्कि क्वेश्चन कुछ नहीं होता। अब आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन का फॉर्म, इसको हम बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। अब देखिए इस क्वेश्चन को बच्चे कैसे करते हैं। इसके नीचे 51.54 लिखेंगे और फिर इनको एक सीरीज में बना के पहले ऐड करेंगे, फिर जहाँ पे माइनस है उसे माइनस करेंगे। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को करोगे और आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सिंपल मेथड। आप ये मानिए, आप ना ये पॉइंट जो है, पॉइंट को मानिए ही मत। आप ये सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट बीच में है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए अब सिंपली आपके पास एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। अब इस क्वेश्चन को आप मुजबानी निकाल सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए यूनिट डिजिट पकड़िए, यूनिट डिजिट में लास्ट में 9 है तो ये माइनस का साइन है, तो 9 - 4 कितना हो गया 5। 5 प्लस ये प्लस है ना, तो 5 + 4, 5 + 4 कितना हो गया 9। अब ये वैल्यू तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगी ना, इधर ये वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव हो जाएगी। तो 9 में से इस 2 को घटा दीजिए, 9 में से 2 जाके कितना बचेगा 7। तो यानी कि जो यूनिट डिजिट हुई वो 7 हो गई। अब दूसरी डिजिट देखिए 6 - 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 6 - 5 कितना हो गया 1, 1 + 6 कितना हो गया 7, 7 - 4, 7 - 4 कितना आ गया 3, तो 37। अब देखिए अब मैं पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। आपको ये पॉइंट स्टार्टिंग में याद नहीं करके चलना था, पर अब पॉइंट लगा दीजिए क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। अब देखिए अब ये डिजिट पकड़ लीजिए 9, 9 - 1 कितना हुआ 8, 8 + 3 कितना हुआ 11, 11 - 2, 11 - 2 कितना हुआ 9। यानी कि लास्ट की डिजिट ऑप्शन में चेक करते चलिए 73.9। मतलब आंसर तो ये है, कंफर्म हो गया आंसर तो ये है। आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं फिर भी आपको एक बार पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अब देखिए 6 - 5 कितना हुआ 1, 1 + 7 कितना हुआ 8, 8 - 3, 8 - 3 कितना हुआ 5, ठीक है। आ गई x की वैल्यू, क्वेश्चन सोल्व। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कीजिए। आप मतलब 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट से अलग ही पता लग जाएगा। जैसे ही आपके पास 7, 7 और 3 आया था, आप तभी आंसर टिक कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन में 7, 3 यही इसी ऑप्शन में है, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपली आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से ऐड करके कर सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक, ऐसी शॉर्टकट ट्रिक जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। सपोज करो आपके पास 4 + 44 + 444 है, ठीक है। तो अब आपके पास ये है, आप इसको सोल्व करना है आपको। तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपली इसको ऐड भी कर सकते हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ। आप इसमें से 4 कॉमन लीजिए। अभी तो ये 3 के लिए मैंने बताई, पर अगर सपोज करो इसमें यहाँ पे प्लस 1 2 3 4, 4 बार 4, फिर 1 2 3 4 5, सपोज करिए ये 5 बार होता, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क, तब आप इसको कैसे करते। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। आप 4 कॉमन लेते, ठीक है। 4 कॉमन लेके 1 + 11 + 1 1 1 + 1 2 3 4 + 1 2 3 4 5, ठीक है। आपके पास ये आ गया। अब देखिए अब मुझे क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा 4। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 4 × 5 0, लास्ट में 0 आएगी, तो आप इसको बैक साइड से ऐसे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको किस लिए बताया, अब देखिए, क्योंकि मैं जब इस सीरीज को ऐड करूंगा तो ये कैसे आएगा। अब देखिए पहले मैं ये वाला नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए ये 4 लिखूंगा 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 3 लिखूंगा 1 2 3, अब ये 2 और अब ये 1, तो हम ऐसे ही तो ऐड करेंगे। तो जब इस क्वेश्चन को मैं ऐड करूंगा, मतलब इस सीरीज को ऐड करूंगा, तो यहाँ पे 5 4 3 2 1, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता हूँ। पर अब देखिए मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। अब सपोज करिए आप उसमें से सबसे पहले 3 कॉमन लोगे, ठीक है, 3 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए अब लिखिए 0.1
प्लस 0.11 प्लस 0.123, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 0.1234, ठीक है। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, अब इस सीरीज को मैं कैसे करूंगा? तो इस सीरीज में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 और 0 पॉइंट, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा था ना, तो अगर आपके पास पॉइंट में है, एग्जामिनर यहीं पे खेलता है आपके साथ, अगर आपके पास पॉइंट है तो पॉइंट में हम कैसे ऐड करते हैं? पॉइंट में हम ऐड करेंगे 5 4 3 2 1, ठीक है, हम ऐसे पॉइंट में करेंगे। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, ये 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, ठीक है, ये 2 और ये हो गया 6 और 1। अब पॉइंट देख लो, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब 1.62963 मेरा आंसर आ गया। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये मैंने कैसे किया, ये कैसे आ गया। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया। सपोज करो आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू है तो 0.1, ठीक है, 0.11 0.111 0.1234, ठीक है, 0.1234, तो जब हम पॉइंट में ऐड करते हैं तो हम एडिशन इस साइड से करते हैं, तो इसलिए मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, 5, इसको ऐड करूंगा 4 3 2 1। तो बस आपको यही डिफरेंस, एक यही डिफरेंस इस क्वेश्चन में मैं बताना चाहता था। आप ये डिफरेंस याद रखिए कि ये मैंने कैसे किया। अब देखिए अगर पॉइंट में होगा तो आपको उल्टी साइड से, मतलब उल्टा ये लिखना है, और अगर आपके पास पॉइंट नहीं होगा तो आप डायरेक्ट सीधी सीरीज बना सकते हैं। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसी सीरीज आती है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट उसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। मैंने तो फिर भी इतना कॉमन लिया, आप लास्ट की डिजिट में अंक देख लीजिए कितने हैं, जैसे इसमें 5 अंक है तो आप डायरेक्ट लिखिए 4 ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 और इनको मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। वो क्वेश्चन भी मैं आपके लिए इसीलिए लेके आया हूँ, वैसे तो वो सिंपल है पर आपको थोड़ा टफ लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं फ्रैक्शन और परसेंटेज के ऊपर। आप उस वीडियो को पहले देखिए, फिर इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए। अब देखिए, पर फिर भी मैं आपको बताता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं। अब देखिए 87.5%, 87.5%, तो आप बेस मान लीजिए 100 को, आप 100% को बेस मान के चलिए, ठीक है। ये 100 से मतलब इसमें मैं कितना ऐड करूं कि ये 100% हो जाए, कितना ऐड करूं कि ये 100% हो जाए, मतलब, या फिर ये देख लो कि ये 100% से कितना कम है, तो 100% से कितना कम है, -12.5%, मतलब 12.5% 100 से कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/8 फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन वाली वीडियो जरूर देखिए आई बटन पे क्लिक करके। अब देखिए, अब माइनस मतलब कम, मुझे तो 1/8 नहीं चाहिए, मुझे कम चाहिए, क्योंकि नेगेटिव का साइन है, मतलब 100 से कितना कम है। तो अब देखिए 8 में से एक पार्ट घटा दो, 8 में से एक पार्ट मतलब 7/8, ठीक है, 7/8। अब देखिए इंटू 3240, तो ये मेरा जो ये वैल्यू आ गई मेरी 7/8, वो किस चीज़ की वैल्यू आ गई, वो आ गई मेरी 87.5% की वैल्यू। अब ऐसे ही दूसरे नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है मेरे पास है 83 1/3%। अब देखिए 100 से कितना कम है, ठीक है। अगर मैं इसमें 1/3 में 2/3 ऐड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा, ये 84 बन जाएगा पूरा, ठीक है, 84 यानी कि 16। अगर मैं इसमें 16 और ऐड कर दूं तो ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 16, मतलब अगर मैं ये परसेंटेज ऐड कर दूं तो ये मेरा 100 बन जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू तो मैंने आपको बता रखी है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वीडियो देखिए, आपको एकदम पता लग जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6, ये 1/6 की वैल्यू होती है। अब ये भी मुझे नेगेटिव में चाहिए, क्योंकि ये 100 से कम है, तो इसलिए नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, 6 में से एक कम, यानी कि 5/6, ठीक है। तो यानी कि 83 1/3% की जो वैल्यू हो गई वो मेरी 5/6 हो गई। तो 5/6 में इसको लिख के इसकी डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4320, जैसे क्वेश्चन में गिवन है। अब चलिए नेक्स्ट वाली वैल्यू पे। नेक्स्ट वाली वैल्यू अब देखिए, जैसे ये हमारे पास है 44 4/9, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे मेरे पास आया 44
4/9। तो मतलब ये कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखिए 4/9, मतलब ये कहीं ना कहीं 1/9 के किसी मल्टीपल में है, मतलब 1/9 के किसी मल्टीपल में है। तो 1/9 की वैल्यू क्या हो गई 11.11 इक्वल्स टू कितना हो गया 11 होल 1/9। अब देखिए अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 44 4/9। मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ 1/9 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा 4/9 मिलेगा, 4/9 और इनटू इसमें आगे वैसे ही जैसे हम हर उसमें करते आए हैं। अब मैं इसको लिख देता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ ये इक्वेशन आ गई और मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना है और आंसर निकालना है। तो आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इतना बड़ा फ्रैक्शन में परसेंटेज आ गया कि आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे, तो आप उसका बेस 100 मानिए और 100 मान के आप इस ट्रिक के थ्रू आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए मैं इजीली इसको काट सकता हूँ। अगर मैं इसको काटूँ 405, ठीक है, 6 से इसको काट दो, ये क्या आ जाएगा 720, ठीक है। ये 9 से काट दो, 9 2 बार कट जाएगा, ये 250, ठीक है। तो अब मेरे पास ये आ गया। अब मुझे सिर्फ इसको सोल्व करना है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देते हैं। तो ये आ गया 35, ये 28, ठीक है। अब देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 0063, ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब देखिए 250 इंटू 4 तो डायरेक्ट 1000 हो जाएगा। अब देखिए अब मेरे पास ये बन गई सीरीज। अब इसको मैं ऐड कर दूंगा और डायरेक्ट करके मैं ऐड करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो आप देखिए ये लास्ट में 5 आ गया। तो मैं सबसे पहले यूनिट डिजिट देख लो, बस काम हो गया। यूनिट डिजिट देख लीजिए, यूनिट डिजिट में 5 है और यूनिट डिजिट में कौन से ऑप्शन में 5 है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐड भी कर सकते हैं, पूरा ऐड करना चाहो तो पूरा भी ऐड कर सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो कि आप एक बार ऑप्शन चेक कीजिए और उनमें यूनिट डिजिट देखिए, आप आंसर को टिक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ऑप्शन है तो ऑप्शंस में इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन के लास्ट में यूनिट डिजिट में 5 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में इसका आंसर निकाल सकता हूं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जिसमें मैं हर बार 3 टाइप के ऐसे क्वेश्चन कराता हूं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो उनकी शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।